वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हमने शुरू किया है आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने उसकी मीनिंग समझी थी, अलग अलग उसके क्या स्कोप थे, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने समझे थे आपके। आज हम देखेंगे आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उनमें क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस होता है। ये दोनों हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी होगी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को क्या मीनिंग होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेज अकाउंटिंग का डिफरेंस होता है ना, सिंपल से पहले वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिस की, तो अगर हम नेचर के ऊपर बात करें तो आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड करता है जो आपकी क्वांटिटेटिव डेटा होता है खाली, है ना। तो जब भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो आप उसमें से क्या करते थे, आप चीज़ों की कॉस्ट निकालते थे, है ना। तो जो भी आप डेटा निकालते थे उसमें आपको एक क्वांटिटेटिव डेटा ही मिलता था, है ना। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता था उसके पीछे का, कि हमें इसकी अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट पता लगानी है। किसी भी सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो अलग अलग तरीके से उसकी कॉस्ट हम निकालते थे। तो सारा डेटा जो हम कलेक्ट करते थे वो क्वांटिटेटिव डेटा होता था आपका। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी होती है इसमें आप क्वालिटेटिव डेटा तो इकट्ठे करते ही हैं, मतलब इसमें जो हमने आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में किया, जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया, तो वही क्वांटिटेटिव डाटा हो गया आपका। साथ साथ आप इसमें क्वालिटेटिव डेटा भी लेते हो, है ना, कि ये जो मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली है तो इससे अब मैं अलग डिसीजन मेकिंग करूंगा, है ना। इससे अलग कोई पॉलिसीज में बनाऊंगा तो ये मेरी हेल्प करेगी उस चीज़ के अंदर भी। साथ साथ मैं ये भी पता लगा सकता हूँ यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आपका लेबर है ना। तो आप उसमें उसकी वो निकाल सकते हैं कि भाई जो लेबर मेरा किसी प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम लगा रहा है ना। मान लो एक्चुअल में उसने 10 घंटे लगाए, बट वो काम एक्चुअल में अगर स्टैंडर्ड हमने सेट किया था 8 घंटे का, उसने उस काम को करने में 10 घंटे लगाए, है ना। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, जो हमारा लेबर है या जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो हमारी कितनी एफिशिएंसी है। ये सब चीज़ें भी अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पता लगा सकते हैं। तो इसमें आपको क्वालिटेटिव डेटा भी मिल जाता है और क्वांटिटेटिव डेटा भी इसमें आपको मिल जाता है। फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें आपका, तो मैंने जो कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सेम वही होता है आपका, कि जो भी हम प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आ रही है, यही हमने आप सीखा था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मतलब आपने पढ़ा होगा पहले से, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा हुआ है अगर। और जो मैनेजर अकाउंटिंग है उसके अंदर हम जो भी डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम किस में यूज़ करने वाले हैं, आपका मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करने वाले हैं, प्लानिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, है ना। पॉलिसी बनाने में भी हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजर अकाउंटिंग के अंदर, ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए प्लानिंग के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर। एरिया की अगर बात करें तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है डील करता है आपका कॉस्ट असर्टेनमेंट को लेकर, है ना, कि हमें पता लगाना है, उसकी कॉस्ट असर्टेन करनी है कि इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, इस सब करने में कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है। और जो आपका मैनेजर अकाउंटिंग है ये थोड़ी सी वाइडर स्कोप, वाइडर इसकी जो रेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें आप कॉस्ट तो पता लगाते हैं, मतलब कॉस्ट तो सेट करते हैं, लेकिन साथ साथ जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि आपको उन सब चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है, किस चीज़ में बजटिंग करने में, ठीक है, आपको प्लानिंग बनाने में, अलग अलग पॉलिसीज बनाने में उनका हेल्प करना होता है आपको, ठीक है। बजटिंग वगैरह हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के अंदर, तब समझेंगे और डिटेल में कि ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरह से हेल्प करती है हमारी सब चीज़ों में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तो सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम डेटा रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो ये आपका दोनों तरह का डेटा रिकॉर्ड करता है, मतलब पास्ट और आपका जो प्रेजेंट फिगर्स है दोनों को कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर रिकॉर्ड करती है। मतलब कैसे करती है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं कि भाई मैंने इसमें कितना मटेरियल लगाया था, कितना लेबर आर लगाए थे, जैसे मैंने अपना कितने अलग अलग मेरे एक्सपेंसेस आए थे, तो हम पास्ट के सारे कॉस्ट को देखते हैं, ठीक है। और साथ साथ प्रेजेंट में अभी कितनी मेरी लग रही है, मैंने कितना लगाया वो भी हम देखते हैं साथ में इसमें। तो इस तरीके से दोनों तरह का डाटा आपको प्रेजेंट करके देता है। और जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका मेन फोकस किस पे होता है, आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन जो आपके होते हैं उन पे मेन फोकस होता है ना। मुझे क्या करना है, मुझे बजट बनाना है, मुझे स्टैंडर्ड सेट करना है कॉस्ट का या प्रोडक्शन का, सेल्स का, ये सब बजट मुझे बनाना है। तो सब फ्यूचर के लिए हमारा मेन फोकस होता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट करते हैं हम किस लिए, कि फ्यूचर में हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव हो सके, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मेन फोकस होता है फ्यूचर के तरफ होता है। और जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है ये आपके दोनों डाटा लेता है, पास्ट और प्रेजेंट के फिगर्स को लेता है। अब हम बात करें भाई जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किस तरह से डेवलप हुआ, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, है ना। तो अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, आपका जो डेवलप हुआ था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ, है ना, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग आपको चेंज आ रहा था। जिस तरीके से आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब ये सब प्रोडक्शन वगैरह का जो आपका पूरा एरिया होता है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे जैसे वो डेवलप हो रही थी तो वैसे वैसे जो आपके मैनेजर्स हैं या जो जो आपके इंटरप्रेनर्स वगैरह होते हैं उनके माइंड में ये आया होगा कि भाई हमें क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव होना है। तो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा एक सब्जेक्ट चाहिए जिससे हम चीज़ों की कॉस्ट पता लगा पाएँ। अगर आपको कॉस्ट पता है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, आप अपनी कॉस्ट को कम कम कर सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ एरिया आपको लग रहा है कि जहाँ मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ वहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट पता है तो अपने जो भी आपकी प्रोडक्ट है, सर्विसेज, उनकी आप प्राइसेस भी सेट कर सकते हैं, उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी पता लगा सकते हैं, कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है ये भी आप सेट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप होगी। और जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कैसे डेवलप हुई आपकी, जो बिजनेस वर्ल्ड है, मतलब उनकी जो इंटरनल नीड उनको है किस तरीके से है। क्योंकि क्या है कि जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, बेस्ट पॉलिसी पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, अच्छा डिसीजन मेकिंग, अच्छी प्लानिंग हमारे बिजनेस की होनी चाहिए। तो वो सब कैसे होगा, जब आपकी मैनेजमेंट बढ़िया होगा, है ना। तो इसीलिए आप जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि आप सब क्या करने वाले हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग से आपने डाटा लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपने डाटा लिया, उसका यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सही पॉलिसी बनाने के लिए, बजट बनाने के लिए, है ना, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि किस चीज़ में कितना कॉस्ट लगनी चाहिए, किसमें क्या लगना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका मॉडर्न वर्ल्ड जो आपको जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, फास्ट ग्रोइंग है और काफ़ी डायनामिक है, तो इसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेवलप हम मान सकते हैं।
अब अगर हम बात करें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है ना? सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होते हैं और तरह के अकाउंटिंग है। उनको एक प्रिंसिपल, एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है ना? जो ये अकाउंटिंग अलग-अलग तरह के प्रोसीजर होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, वो आपको फॉलो करना होता है। लेकिन जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था, पढ़ा था आपका कि जो मैनेजर अकाउंटिंग है, उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई आपके ऊपर वो नहीं है कि आपको बनाना ही है, कंपल्सरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको फॉलो करना ही है आपको मैनेजर अकाउंटिंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है? ये पूरा-पूरा आपका डिपेंड करता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपको रखना है तो आप रख सकते हैं सिस्टम को, नहीं रखना तो आप नहीं रख सकते, कोई कंपल्सरी नहीं है आपके ऊपर। इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन आपके नहीं होते हैं ना। तो ये हमने दोनों में आपका डिफरेंस देख लिया। कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में और ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने देख लिए जो इतना समझने के लिए हमारे पास ज़रूरी था कि भाई जो कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना? नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना? और जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपस में, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, तो जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना? जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन सबको आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना? पहले भी पढ़ा था हमने ये चीज़। लेकिन जो आपको मैनेजर अकाउंटिंग है ना, ये आपको जो भी आपके हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है ना? उनको हेल्प करता है आपकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ों के अंदर, हाँ, ये हमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फोकस की हम बात करें तो आपको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका मेन फोकस होता है आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, कि भाई मेरा कितना, क्या मेरा प्रॉफिट निकला है ना? पूरे साल मैंने क्या परफॉर्मेंस रखी है अपनी फाइनेंशियल, जो मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर गया, उससे मेरे कितनी क्या एक्सपेंसेस मैंने किए हैं, क्या मेरी प्रॉफिट है, ये सब हम अपना निकालते हैं ना? क्या मेरे एसेट की वैल्यूज वगैरह बची है, कितना डेप्रिसिएशन वगैरह लगाता है, ये सब हमारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मुझे अपनी देखनी होती है, पिछला फाइनेंशियल ईयर में कैसा गया। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जैसे हमने पढ़ा अभी, फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर अपना इसका मेन फोकस होता है ना? प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सब चीज़ें आपकी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं आपका कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका नैरो पॉइंट होता है, क्योंकि उसका मेन फोकस किस पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग के ऊपर होता है बस। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकली और आपने वो इंटरप्रेट कर दी, जो भी आपके इन्वेस्टर्स थे, आपके जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको। लेकिन जो आपका मैनेजर अकाउंटिंग है, ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है ना? ये इससे भी थोड़ा सा एक कदम आगे मान लो आप इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना पार्ट इंक्लूड नहीं होता कि आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकाली और रिपोर्टिंग कर दी उसकी। आप आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, आप उसका यूज़ करते हैं किसके अंदर? बजटिंग बनाने के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर आप उसको यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस आप करते हैं, है ना? परफॉर्मेंस एवोल्यूशन आप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें अपना इंक्लूड करते हैं। तो इसका एक ब्रॉड एरिया होता है ना? कि सारे पॉइंट आपको और अच्छे समझ में आएंगे, जो हम आपके सेकंड यूनिट में जाएंगे, जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और बजटिंग है। तो उसमें आपको और समझ में आएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से हमारी हेल्प करता है बजटिंग वगैरह में, फोरकास्टिंग में। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्या क्या बनाते हैं, आपका बैलेंस शीट होती है ना? इनकम स्टेटमेंट आपको होता है, पीएनएल वगैरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास होती है। जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, वहाँ पे सिंपल आपका बजट रिपोर्ट होती है ना? सिंपल हम देखेंगे बजट रिपोर्ट आगे क्या होती है। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि किस तरीके से किस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है? और वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अंदर ये चीज़ होती है। तो ये सब हम देखेंगे आगे आपका। रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, तो जैसा हम अभी पिछले वाले हमने डिफरेंस में भी देखा था कि जो मैनेजर अकाउंटिंग है, इसमें कोई ऐसी कंपल्सरी कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने इसके लिए, ठीक है? या आपके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ आपको फॉलो करना है, ठीक है? वो हम देख चुके हैं। तो कोई मैंडेटरी आपके पास नहीं है कि मेरे को स्टैंडर्ड फॉलो करने की, ये स्टैंडर्ड आपके लिए बने हुए हैं। ये सिंपल और सिंपल आपकी इंटरनल नीड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग हो गए, उनके अलग से स्टैंडर्ड्स हैं, है ना? आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके लिए भी काफ़ी सारे स्टैंडर्ड आपके होते हैं, जैसे जनरल एक्सेप्टेड आपके प्रिंसिपल्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है? ये सारे आपके क्या हो गए, कुछ स्टैंडर्ड्स आपके सेट किए हुए हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, बट मैनेजर अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें, तो ये आपका क्या होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों लेस फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको मेथड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है ना? जो पहले से आपके सेटअप है, जो भी स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उस सबको फॉलो करके बनाना है। तो ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े से आपके। लेकिन जो आपके मैनेजर अकाउंटिंग है, क्योंकि वो आपका बिल्कुल फ्री है, किसी तरह कोई रूल रेगुलेशन में नहीं है, ठीक है? तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपके होते हैं। आप जैसे आपकी मैनेजमेंट की नीड है, उस तरीके से आप इनको डेवलप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग की हम वो टाइम पीरियड की बात करें, तो जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपको पीरियोडिक होता है। मतलब क्वार्टरली आप करते हैं, एनुअली आप करते हैं ना? आप 3-3 क्वार्टर में निकालते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं, तो आप हो सकता है ईयरली बेसिस पे बना सकते हैं। जो आपको मैनेजर अकाउंटिंग है, इसमें जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है? एज नीडेड, कैन बी पीरियोडिक और एज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन की नीड है, वो उस तरीके से टाइम पीरियड को अपना सेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे मंथली करना है तो मंथली कर सकते हैं, ठीक है? आप क्वार्टरली करना है, आप क्वार्टरली कर सकते हैं, ठीक? जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे चीज़ की बात करें, तो आपको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ना? क्यों ना? एक्यूरेसी रखनी है और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उस पर सिंपल उस पर रिलाई कर सकें। लेकिन इसमें जो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, वो किस लिए रिलेवेंस होनी चाहिए? वो इन्फॉर्मेशन आपकी रिलेवेंस होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग पर्पज से, ठीक है? मुझे अलग अलग डिसीजन लेना है, मुझे बजट बनाना है, तो डिसीजन में है वो मेरी हेल्प करना है, इस चीज़ में हेल्प करेगी। कौन हेल्प करेगा? मुझे अगर बजट बनाना है तो इसमें मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगी, है ना? मुझे एनालिसिस करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो ये मेरी किस में हेल्प करने वाली है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरी इसमें हेल्प करने वाली है ना? तो ये हमने कुछ आपके डिफरेंस देख लिए, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, और आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया आपके। इसके बाद जो हमारी वीडियो रहेगी फर्स्ट यूनिट की, शायद वो लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम देखेंगे आपका कॉस्ट रिडक्शन और जो आपका कॉस्ट कंट्रोल है वो, है ना? उसके बाद हम आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। मैं ज़्यादा बेसिक में इसमें नहीं जा रहा, ठीक है? सिंपल ये
फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो तो थ्योरेटिकल है, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपका, है ना? सिंपल आप समझ सकते हैं, इतना छोटा ही पार्ट है वैसे भी आपका, वो काफ़ी 1-2 घंटे का ही है। और जो आपका सेकंड यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी वेटेज उसमें काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, जिसमें आपके एक यूनिट के अंदर आपके 2 टॉपिक दिए हुए हैं, बजट बजट एंड बजटरी कंट्रोल और आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो वो भी हम आपको जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।